रुचिता, तुम्हें जलन हो रही है क्या? मैं क्यों चलूंगी? आपको जिस भी सोना सोनी से बात करना है कीजिए, मेरी भला से। ओह माय गॉड, गुस्सा तो देखो, टमाटर की तरह लाल हो रही हो तो। नेहा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। और अगर ना जाने दूं तो? मैं मजाक कर रहा था। मेरी प्यारी बीवी सोनाली और मैं सिर्फ दोस्त हैं। उसकी शादी भी हो चुकी है। हम कभी कपल नहीं थे। सच्ची? अब मतलब मेरा मतलब कि जलन में भी कितनी क्यूट लगती है मेरी बीवी। इनफैक्ट अभी तक जलने की बू आ रही है। निहार जी, ये दिल के जलने की बदबू नहीं है, बल्कि सच में कुछ जल रहा है। क्या? हाँ। प्रीति, ये आकाश है। क्या हुआ? हे भगवान! दादी जी! नेहा जी! भैया नहीं! बचाओ माँ, बचाओ बचाओ। दादी जी! बचाओ बचाओ। भगवान, ये आग कैसे लगी? पता नहीं, वो भी पानी पीने निकली थी, तभी देखा कि दादी के कमरे में आग लगी है। दादी! बचाओ। दादी आप घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। भैया नहीं! एक सेकंड नेहा जी। ये कंबल आराम से। बचाओ बचाओ। नेहा जी संभल के, संभल के। बचाओ यार संभल के यार। बचाओ। भैया, भाभी, जल्दी पानी लेके आइए, जल्दी। पानी लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो बेटा, माँ बाहर आ जाओ। दादी जी आइए। चल। नेहा जी! आग! चलो 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 माँ, चलिए चलिए आप आइए। माँ जी आराम से निकलिए। माँ चलिए आइए। आज प्रीति की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। माँ, ये तो मेरा फर्ज है। मेरे होते हुए इस घर में कोई आंच नहीं आ सकती। शाबाश मेरी बच्ची, बहुत अच्छी बात कही। पर ये आग लगी कैसे? इसकी वजह से। ये बेड के पास से मिला है। बेडशीट में आग भी इससे लगी थी। मच्छरों को मारने के लिए कॉइल लगवाया था ना मैंने तुझसे, रितु। और तूने मुझे ही मारने का इंतजाम कर लिया। दादी जी, मैंने कॉइल दूर रखी थी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। चुप, एकदम चुप।
अगर ये तूने नहीं किया तो क्या कोयल खुद चलकर मेरे पलंग के पास आ गई थी? तो इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से माफी मांगने की बजाय मुझसे जबान लड़ा रही हो। देख रहा है ना प्रतीक, देख रहा है ना तो अपनी बीवी की करतूत। ये मुझे मारना चाहती थी, शादी साथ से पक गई है ना बहुत, तो इसलिए मुझे मार कर ऐश करना चाहती थी ये। भाभी, आप सच में ये चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? दादी जी, मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने में नहीं सोच सकती है, लेकिन तो कर सकती है ना? आप समझ क्यों नहीं रही है दादी जी? इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या कोई भूत आया था घर में, या कोई और दुश्मन है मेरा? तो मैं भी तो आपकी दुश्मन नहीं हूँ ना दादी जी। लेकिन तेरे कारनामे दुश्मनी निकालने वाले ही हैं। आप शांत हो जाइए। प्लीज प्लीज शांत हो माँ जी, कम से कम ऋतु की बात एक बार सुन तो लीजिए ना। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? हाँ, अरे इस लड़की ने कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा है क्या? शादी के इतने साल के बाद भी ये इस घर को अपना नहीं पाई है। दादी जी, अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? ये घर मेरा भी है, ये बात मैं कैसे साबित करूं? तू प्लीज तुम तो चुप हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं मैं? क्या क्या गलत बोल रही हूँ मैं? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो क्यों चुप रहा हूँ मैं? इस घर में सच बोलने का भी हक नहीं है क्या मेरा? देखो, देखा किस तरह से जबान लड़ा रही है, देख रहे हो ना तुम लोग? दादी जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं किया है कुछ तो भी। फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या ये कम थी क्या? जब तू भी शुरू हो गई है रुचिता। सॉरी दादी जी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। आप लोग चुप ही नहीं हो रहे। दादी जी, आप भाभी को इतने सालों से जानती हैं। आपको लगता है वो जानबूझकर आग लगाने की कोशिश करेंगी? हो सकता है कि भाभी ने कॉइल लगाई हो, लेकिन उनका कोई गलत इरादा नहीं होगा। हवा से गिर गई होगी कॉइल, या उसके ऊपर चादर गिर गई होगी, कुछ भी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि भाभी पूरे परिवार के लिए कितना सोचती है। हाँ दादी, रुचिता सही कह रही है, एक बार सोचकर तो देखिए। दादी जी, प्लीज ऋतु भाभी को माफ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। और भाभी, दादी जी हमसे बड़ी हैं, उनका हक है हमें हमारी गलतियों पर डांटना, तो प्लीज उनकी बात को दिल से मत लगाइए। खुश रहो। I'm sorry दादी जी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो ऋतु, माँ जी को गेस्ट रूम में लेकर जाओ। आइए। चलिए। हाँ चलिए। वाह रुचिता, तुमने तो कमाल कर दिया। कितनी आसानी से बिगड़ती हुई बात को बचा लिया। नहीं, निहार जी, जैसे ये अलग अलग फूल मिलके एक गुलदस्ता बनता है ना, वैसे ही हम अलग अलग होके भी इस परिवार का हिस्सा हैं। साथ हैं तो खूबसूरत हैं, खुशहाल हैं और मजबूत हैं। और जब तक मैं इस घर में हूं ना, इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी। अब चलें? जब तक मैं इस परिवार में हूँ, किसी को एक नहीं होने दूंगी। एक एक करके सबको तोड़ दूंगी। और सबसे पहले शुरुआत करूंगी तुमसे रुचिता।
पापा ये हार तो बहुत सुंदर है। इतना कीमती हार किसका है? बेटा ये जोधपुर के राजघराने का पुश्तैनी हार है, बहुत ही बेशकीमती है। वो लोग कल आके ले जाएंगे इसे, तब तक इसे संभाल कर रखना होगा। लाइए मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। पापा जी आपकी चाय। रुचिता, रुचिता, इस हार को उसी तरह से संभाल कर रख देना जैसे तुमने एक बार खाटू श्याम जी के मोरपंख को रखा था। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, ये लो रख लो। ये लीजिए पापा जी, और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। ठीक है बेटा। अरे हाँ जी जी, हाँ बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ जी जी जी, हाँ हाँ। अब माँ प्रीति, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं इसे रख के आती हूँ। चलो प्रीति हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। माँ आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा? किस बात का फर्क बेटा? माँ पापा ने आपके हाथ से छीन कर वो हार रुचिता भाभी को दे दिया, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा? हाँ तो वो कौन सा मेरा अपना हार था बेटा जो मुझे बुरा लगेगा? सरदर्दी थी, बल्कि अच्छा ही हुआ ये सरदर्दी रुचिता संभाले, मुझे नहीं फर्क पड़ता। माँ आप कितनी भोली हैं, आपकी इसी मासूमियत का तो फायदा उठा रही है रुचिता भाभी। कहीं ये छोटी छोटी जिम्मेदारी संभालते संभालते एक दिन वो पूरे घर में कब्जा ना कर ले। ये क्या कह रही हो तुम प्रीति? और नहीं तो क्या माँ, जब से इस घर में आई हूँ बस रुचिता भाभी के गुणगान सुन रही हूँ। और सास तो आप है ना, लेकिन चलती किसकी है? भाभी की। और पापा भी तो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ बस रुचिता भाभी को ही देते हैं। रितु भाभी भी तो इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन नहीं, रुचिता भाभी के अलावा किसी को कोई नजर ही नहीं आता। सोचिए माँ, माँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त रहते सब कुछ संभाल लीजिए, वरना इस घर में आपकी अहमियत न खत्म हो जाए। माँ के कान तो भर दिए, अब आज रात तक बाकी सबका विश्वास भी सुरुचिता से उठ जाएगा। चाबी, वॉशरूम से आती हूँ मैं। यहाँ कोई आया था क्या? चाबी कहाँ गई? मैंने तो यहीं पे रखा था चाबी। मैं चाबी इधर उधर नहीं छोड़ सकती, इसे मैं अपने पास ही रखती हूँ। मैं चाबी कैसे लूं? भाभी मैं कुछ हेल्प कर दूं? नहीं प्रीति, मैं कर लूंगी, तुम जाओ और गर्मा गर्म खाना खाओ। अरे भाभी करने दीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा करते हैं, मैं रोटियां सेक देती हूँ, आप बेल लीजिए, फिर सब साथ में खाना खाएंगे, ठीक है?
अच्छा ठीक है, हाँ, आ जाओ। भाभी ऐसा करिए, हाँ पानी डाल लीजिए, नहीं तो बहुत चलेगा। हाँ प्रीति। जी भाभी। हे भगवान। भाभी आप ठीक है ना? आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे चिमटा लग गया। कोई बात नहीं प्रीति, हो जाता है। तुम्हें तो नहीं लगे ना इससे? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। ठीक है। थैंक गॉड सभी चाबियां सही सलामत है। सॉरी भाभी, मेरा ना यहाँ से जाना ही बेहतर है। आप कर लीजिए, कहीं मेरी वजह से पूरा घर ना जल जाए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ नाश्ता ना। आज तुम्हारे लिए पापा के विश्वास की धज्जियां न उड़ा दी मैंने, तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। साबुन के छापे से चाबी तो बनवा ली, बस अब लग जाए। कौन है? कौन? थैंक गॉड हार का बॉक्स सही सलामत है।
रुचिता। निहार जी, यहाँ पे कोई आया था। ये देखिए, ये घड़ी गिरी हुई है। रुचिता, हो सकता है नींद में तुम्हारे हाथ से गिर गई है। मैं एक बार वो रॉयल नेकलेस चेक कर लेती हूँ। रिलैक्स रुचिता, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अलमारी बंद की थी ना। हाँ। चाबियां भी तुम्हारे पास है, तो फिर हाँ, तो अब टेंशन मत लो और सो जाओ। एक बार देख ही लेती हूँ। Oh God, निहार भैया और रुचिता भाभी दोनों जग गए। अब क्या करूँ, कहाँ छुपाऊँ ये नेकलेस? अगर दोनों को पता चल गया तो हंगामा मच जाएगा। थैंक गॉड, हार का बॉक्स सही सलामत है। एक बार निकाल के भी देख ही लेती हूँ। ये तो सारे गमले एक जैसे हैं, कहीं मैं ही कंफ्यूज ना हो जाऊं। क्या वो बेशकीमती हार चोरी हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार तुम्हें बहुत पसंद आ गया हो और तुमने खुद ही वो हार चुरा लिया हो, या तो वो हार तुमने कहीं छिपा दिया है या फिर पैसों के लिए बेच दिया है। क्या वो बेशकीमती हार चोरी हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार तुम्हें बहुत पसंद आ गया हो और तुमने खुद ही वो हार चुरा लिया हो, या तो वो हार तुमने कहीं छिपा दिया है या फिर पैसों के लिए बेच दिया है।